चल ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान शाहिद खान जलबानी। नाज़रीन, यूनुस गुरजानी के हवाले से बात कर रहे हैं। तो यूनुस गुरजानी जो मारूफ़ टिकटॉकर और यूट्यूबर भी थे, तो उस का जो मामला चला है, जैसे कि आपको पता है, उसके बाद फिर अब भी इलाके में फ़ज़ा सोगवार है और सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बना हुआ है। यूनुस गुरजानी की जो हलाकत हुई है और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे एक ना थमने वाला एक तूफ़ान बर्पा भी हो गया है। इस हवाले से जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना तारिक साहब। राना साहब, मेहरबानी, आपने कीमती टाइम दिया। क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आशाद भाई, बहुत शुक्रिया। काफ़ी दिनों बाद आप हमारे साथ प्रोग्राम में आ रहे हैं, वेलकम कहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आशाद भाई। अच्छा राना साहब, जैसे कि आप जानते हैं, यूट्यूबर और टिकटॉकर भी थे यूनुस गुरजानी, और उन जैसे हज़ारों नौजवान ऐसे हैं जो कि अपनी ज़िंदगियां ख़त्म कर रहे हैं ऐसी अंधी मोहब्बत के पीछे, जिसके अंधी मोहब्बत के पीछे भी लालच छुपा होता है। क्या कहेंगे आप भी रिपोर्टिंग करते हैं, आपका भी वसी तजुर्बा है। शायद भाई, सबसे पहले तो मैं अपने आपके व्यूवर्स और ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि जब से ये सोशल मीडिया आया है, और मतलब यहाँ पर लोगों की पगड़ियाँ उछालना, और ख़ास तौर पे नौजवान न्यू जनरेशन जो है, बिलखसूस 30 से नीचे जो है, वो टिकटॉकर या यूट्यूब के पीछे लगे हुए और सोशल मीडिया को उन्होंने तमाम चीज़ें समझा हुआ है। जब हम अपने हालात वाक़यात से हट कर आर्टिफिशियल ज़िंदगी गुजारेंगे तो इस किस्म के वाक़यात होंगे। ये हथियार जो था खूबरू औरतों वाला या हसीनों की अदाओं वाला, ये यहूदी लॉबी इस्तेमाल करती थी, मगर जब से ये फ़ेसबुक और टिकटॉक हो गई या यूट्यूब की वीडियोज़ हो गई, उसमें ये आम हो गया है और अदम बर्दाश्त है। और जो मैं हिट नहीं कर रहा हूँ लेडीज़ को, लेकिन इस किस्म की जो औरतें हैं, जो वो नौजवानों को जो ब्लैकमेल करती हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं, उनको मजबूर करती हैं कि वो अपने वालदैन को मजबूर करें, और वालदैन के आगे कुछ और शराइत होती हैं, और उस नौजवान के आगे जो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है और जो अपने वालदैन को इस मतलब इस दुनिया में ज़िंदा दरगोर कर गया है, मैं नहीं समझता कि ऐसा इंसान जिसकी नौजवान बेटा उसने अपने हाथों से दफनाया हो, वाकई मानदा ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। तो ये इंतहाई अलमनाक वाक़या जो हमारे वसेब में हुआ है, जो हमारे इलाके में हुआ है, इंतहाई अफसोसनाक है। और इस वाक़े से हमारे जो नौजवान जनरेशन है उसको सबक हासिल करना चाहिए कि वालदैन की अताअत में ही ज़िंदगी है और जन्नत है, और वालदैन की नाफरमानी या वालदैन जो हमें समझाते हैं वो हमारे भले के लिए समझाते हैं। जरान साहब, एक औलाद होती है, वालिदैन औलाद को पाल पोस के बड़ा करते हैं। उम्मीद होती है जब वो 20 साल 25 साल की उम्र में जाते हैं और उसके बाद इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो वालिदैन तो उसी वक्त ही ज़िंदा दरगोर हो जाते हैं। और जब एक बंदे को बीमार होता है या अस्पताल में होता है, तो पता होता है कि इसने ठीक हो जाना है और घर भी वापस आना है। तो ऐसे ही वाक़यात भी आपने देखे हैं, तो जिसमें ऐसे ही वाक़यात रुनवा हो जाते हैं, ज़िंदगियाँ ख़त्म कर देते हैं, तो वालिदैन की जो आस उम्मीद होती है वो भी उसी वक्त ही ख़त्म हो जाती है। शायद भाई, ये आप यकीन करें कि उस वालिद पे क्या गुज़री होगी, क़यामत से बढ़कर क़यामत होगी। फ़र्स्ट टाइम जब मैंने सोशल मीडिया में उसकी ख़बर देखी यूनुस गुरजानी की, तो यकीन करें कुछ लम्हों के लिए मेरा दिमाग सोचना यानी कि माऊफ हो गया। जो जितना शॉक मुझे लगा है उससे तो हज़ारों लाखों गुना ज़्यादा उसके वालिद को लगा होगा, जिसने पाल पोस बूढ़ी कर वालदा उसको। अब भी अस्पताल में है, मतलब डेली तबीयत ख़राब हो जाती है, जी उसको बिल्कुल। अस्पताल इमरजेंसी ले जाते हैं। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि जिस वालिदैन ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, उसके नाज नखरे उठाए, जो समझते थे कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है, और वही मतलब इस दुनिया को छोड़कर चला गया, उनको ज़िंदा दरगोर कर गया। उन वालिदैन पे जो क़यामत है वो लफ्ज़ों में हम बयान नहीं कर सकते। अच्छा राना साहब, सोशल मीडिया पे मशहूर होने का फ़ेम बहुत से लोगों की जानें भी ले गया। जैसा कि आपने देखा कि टिकटॉक बना रहे होते हैं, दरिया में छलांग लगा दी। बाज़ ऐसे भी हैं जिन्होंने ख़ुद पे पेट्रोल छिड़क दिया। बाज़ ऐसे भी देखने को मिले हैं कि ट्रेन से, चलती ट्रेन से छलांगें, या ट्रेन के आगे लेट के, या इस तरह का जुनून। और बाज़ ऐसे भी होते हैं सोशल मीडिया पे रिश्ते का झांसा दिया जाता है, फिर उसके बाद अगर फरमाइश ना पूरी हो तो वालिदैन को अपनी फरमाइश पूरी करने के लिए मुख्तलिफ डिमांड रखी जाती है, फिर पूरी नहीं होती। तो बहुत से वाक़यात हो जाते हैं असले पे, मतलब अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की धमकियाँ, या अपनी ख़ुद से ज़िंदगी ख़त्म करने की धमकियाँ देती है औलाद। तो क्या कहेंगे नौजवान नस्ल को
और आज का जो सोशल मीडिया है इस हवाले से? मैं फिर वहीं अपनी बात का अख्ताम इसी बात पे करूँगा जहाँ से इब्तदा की थी कि असल चीज़ वही है जो हमारे वालदैन से बढ़कर हमारे लिए कोई भी मुखलिस नहीं। आज से साल 1.5 साल पहले का वक़ूआ हुआ था शाह सदरुद्दीन हमारे इलाके में। खोसा साहब एक खोबरू औरत की फ़ोन पर मतलब चले गए, वहाँ मुकीद हुए, फिर लोगों से चंदा लेके उसके वालदैन ने मजबूर होकर दर दर पे हाथ फैला के, झोली फैला के उसके लिए लाखों रुपया इकट्ठा किया, उसका तावान अदा किया, उसके बाद वो रिहा हुआ। उसके बाद ऐसे कई वाक़यात और हुए। रिसेंटली जो अभी टॉप ट्रेंड बना हुआ है, मेरा चेहरा भी बता रहा है, आपका चेहरा भी बता रहा है, हम भी अपने उस नौजवान भाई के वालिद के गम में शरीक हैं कि वो औरतों की बातों में, लेडीज़ की बातों में आकर उसने अपनी ज़िंदगी से हाथ धोया और अपने वालिदैन को ज़िंदा दरगोर किया। खुदारा मेरी नौजवान जनरेशन को एक ही अपील, इल्तमास और रिक्वेस्ट दरख्वास्त है कि अब जो वालिदैन से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं। हमारा भला अच्छा बुरा जो हमारा वालिदैन सोच सकते हैं, ना वो हमारे दोस्त सोच सकते हैं, ना हमारे सोशल मीडिया के दोस्त, ना ही इर्द गिर्द के लोग। तो हमें अपने वालिदैन की बातों पर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि दूसरों की। जी शुक्रिया। जैसे कि राना साहब की बात सुनी, इन्होंने भी यही कहा कि जो आज का दौर है पुरफितन दौर है और मगरबी ममालिक सोशल मीडिया के ज़रिए ख़वातीन को पेश करके फिर उसके बाद इस्लाम से दूरी का ये सबब बन रहे हैं। तो बहुत से ऐसे नौजवान जो सोशल मीडिया पे आके रिश्ते उनके झांसे में अपनी ज़िंदगियां ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। राना तारिक साहब ने भी यही कहा है कि आज भी इलाके में फ़ज़ा सोगवार है। नौजवानों के लिए भी इन्होंने पैगाम दिया है कि आपके वालिदैन से ज़्यादा कोई आपका खैर खा नहीं हो सकता। इस तरह के इक़दाम नहीं उठाने चाहिए कि जिसके बाद आपके वालिदैन और आपकी फ़ैमिली डिस्टर्ब हो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की जानिब, तब तक हमें दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।